जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत करते हैं आज के एक और नए सत्र में। आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ भी डाउट्स आएंगे, कुछ संशय आएंगे तो ज़रूर से पूछिएगा कमेंट्स में पूछिएगा। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली बार बात की थी पुरुषार्थ की और प्रारब्ध की। पुरुषार्थ हमने समझा जो हम मेहनत करते हैं, और प्रारब्ध हमने समझा जो पिछले जन्मों के कर्म थे, कर्मफल। फिर हमने समझा 4 चीज़ें: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मतलब भी समझा था। अर्थ मतलब वेल्थ, काम मतलब सेंसेस, ऑर्गन्स जो उस वेल्थ को भोगेंगे, धर्म मतलब राइटियसनेस, और मोक्ष मतलब लिबरेशन, जन्म मृत्यु के चक्कर से परे जाना। तो अब हम ये समझेंगे आज कि हमें कहाँ पुरुषार्थ लगाना है और कहाँ प्रारब्ध पर छोड़ देना है। देखिए, हमारी समझ के अकॉर्डिंग हमें क्या ऐसा समझ में आता है आज तक कि हमें सारा पुरुषार्थ लगाना है अपना कार्य करने में, वेल्थ कमाने में। तो हम अपना सारा पुरुषार्थ लगाते हैं अर्थ को अर्जित करने में, मतलब कि टू गेट द वेल्थ। और उसके बाद हम पुरुषार्थ लगाते हैं उस वेल्थ से मटेरियल्स को इकट्ठा करने में। और मटेरियल्स इकट्ठे होते हैं और बस हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं। अब इसमें हम में से कुछ एक होंगे जो कि राइटियसनेस का ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं, धर्म और अर्थ और काम। और कुछ होंगे जो राइटियसनेस को भी कभी कभी भूल जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, कि नहीं चलिए ये काम तो करना ही है, अगर ऐसे नहीं भी किया तो फ़र्क क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ वो अपना आगे आने वाला फ्यूचर डेस्टिनी ख़राब कर रहे हैं, प्रारब्ध। ये हमने पहले समझा ना। तो जो भी कार्य करना है सबसे पहले तो धर्म में रहते हुए करना है। और ये भी हमने समझा अर्थ हमें मिलेगा प्रारब्ध से, तो अर्थ और काम को प्रारब्ध पे छोड़ दें। पुरुषार्थ का लगाएं धर्म में और मोक्ष में। एक बार फिर से बोलते हैं, अर्थ और काम को प्रारब्ध पर छोड़ दें और पुरुषार्थ कहाँ लगाएं? धर्म में और मोक्ष में। एक बार और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के साथ। आप मानिए कि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, एक ए पॉइंट है, आप यहाँ खड़े हैं और आपकी डेस्टिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हैं लेकिन आप सारा का सारा एफर्ट्स यहाँ पे जाने में लगा रहे हैं, इस साइड, द अदर वे, अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी तरफ। तो होगा क्या? आप मंजिल तक कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। हम सब मंजिल तक कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे और लास्ट में अल्टीमेटली हम सब कुछ खो बैठेंगे अपना, वी विल लूज़ एवरीथिंग। तो हम सब के साथ हो भी यही रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, दिस इज़ मोक्ष, यहाँ मोक्ष है, हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा चाहिए, एंड दैट इज़ दी हैप्पीनेस, वही खुशी है। लेकिन हम यहाँ खड़े होके हम सारा का सारा मेहनत और पुरुषार्थ इस साइड जाने में लगा देते हैं जहाँ पे कि अर्थ और काम था। तो यहाँ से तो मोक्ष का रास्ता खुलेगा नहीं। तो जब यहाँ पे हम चल दिए तो एट द एंड ऑफ लाइफ, जब हम मृत्यु शैया पर होते हैं, तो शायद बहुत लोगों को कहते सुना है, वृद्ध अवस्था में कहते सुना है, सारी ज़िंदगी में निकल गई, हाथ कुछ आया नहीं। शायद उसका यही मतलब होगा कि इतना करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया कर क्या रहे थे और क्यों कर रहे थे। हमारे पास यही 2 सिचुएशंस हैं, या तो हम अपना सारा पुरुषार्थ लगाते रहें अर्थ और काम में और लास्ट में हम भी वृद्धावस्था में यही कहें, या हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ धर्म की तरफ बढ़ें और फिर धर्म और मोक्ष की तरफ बढ़ें। तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी हमें करना क्या है। जैसे कि अगर हम धर्म और मोक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे, धर्म से अपना अर्थ और काम करेंगे,
तो लाइफ में एक फेज़ ऐसा आएगा, गीता में ये मना नहीं है अर्थ और काम, तो एक फेज़ ऐसा आएगा जब हम समझ जाएंगे यार बहुत पैसा कमा लिया, अच्छाई करते करते बहुत पैसा कमा लिया और बहुत सामान भी भोग कर लिया, अब असली खुशी ढूंढते हैं, फिर हम सडनली हम मोक्ष को ढूंढने जाएंगे। लेकिन अगर हम धर्म को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं, हम अर्थ और काम सिर्फ कर रहे हैं, तो हमें ये वाली रियलाइजेशन कभी नहीं आएगी कि नहीं असली खुशी भी ढूंढनी थी। तो इसीलिए ही आज से ही निश्चय करते हैं, अपना पुरुषार्थ लगाते हैं धर्म में, और अल्टीमेटली हम मोक्ष की तरफ अपने आप मुड़ते जाएंगे, और प्रारब्ध पे छोड़ते हैं अपने अर्थ के को और काम को, अपनी वेल्थ को और पोजेशंस को, सेंस को, ऑर्गन्स को, चीज़ों को। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कुछ संशय होगा तो पूछिएगा। जय श्री कृष्णा।